हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। कल हमने चर्चा की थी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, परसों भी बात की थी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तब वो 2000 के आसपास गया था, तब नहीं आया, लेकिन आज आया। तो ये चार्ट जो है सब कुछ कहता है, बहुत कुछ जो है इसके अंदर एक संकेत मिल सकते हैं। ये चीज़ समझने लायक है। इसका आरएसआई की अगर बात करें तो काफ़ी ऊपर हो चुका था। राउंड फिगर नंबर्स जो है वो भी आ चुका था। कल तो नहीं आया, लेकिन आज जो है प्रॉफिट बुकिंग आई। ये सब समझने लायक बात है। और कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर कोई होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, कई लोग ऐसे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर देखें, ये एक एग्जाम्पल की बात है कि किसी के पास अगर 100 शेयर है तो उसके अंदर जो है 10 या 20 शेयर की जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी मतलब की बात करें तो वो उसके बाद वो 80 शेयर जो होते हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए वो रख सकते हैं। बाकी जो 10-20 शेयर होते हैं उसके अंदर गिरावट आए तो खरीद सकते हैं। ऊपर में जब अच्छी खासी तेज़ी आए, जहाँ ठीक लगे वहाँ पर बेचने की सोचना है तो सोच सकते हैं। फिर जब वापस से नीचे आए तब वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर है। कल भी अगर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने बात की थी कि यहाँ पर हमारी अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बेचा था, आज भी थोड़ा सा बेचा। और अब अगर ये नीचे आता है तो वापस से खरीदने की सोच सकते हैं। तो इससे एक जो बाइंग प्राइस होती है वो भी जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। और साथ साथ अगर देखें तो एक अलग से इसका जो है बेनिफिट भी मिल सकता है कहीं ना कहीं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो लॉन्ग टर्म अगेन जो है बात करें, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर तो है उसको मतलब कि रखने हैं तो रख सकते हैं। बाकी उसमें से थोड़े से स्टॉक, 10 शेयर 20 शेयर जो है मतलब कि 10%, 20%, 25% उसकी ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। तो ये डेली जब हम इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो वो अच्छा रह सकता है। खास करके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर बाई चांस अगर ट्रेड गलत भी हो तो भी मतलब कि उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ज़्यादातर शेयर जो है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो रखना है तो वो तो रख ही सकते हैं। ये तो 10-20 शेयर की बात है, वो भी 100 शेयर्स के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ तक नीचे जा सकता है अब, क्योंकि ये गिरावट स्टार्ट हुई है। पहले तो हम देखें आज के कारोबार की बात। अब ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर आ चुका है, क्योंकि एएसएम के लिस्ट स्टेज 4 के अंदर आ चुका है। पहले इंट्राडे हो रहा था। अब ये बात यहाँ पर गौर करने लायक है, इंट्राडे नहीं इसके अंदर हो रहा है। अब अगर बेचेंगे तो डिलीवरी जाएगी, अगर खरीदेंगे तो डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये बात का खास ख्याल रखें इसके अंदर। अब आगे देखें, और इनका अगले महीने आईपीओ आ सकता है, वारी एनर्जीज, क्योंकि इसका आईपीओ अगले महीने आ सकता है। ये सेबी का जो है एनओडी मिल चुका है इनको, तो ये भी ना भूलें। तो तेज़ी की संभावना रह सकती है, स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी आज के दिन ज़रा क्या हुआ, ऊपर खुला, 15 मिनट के अंदर ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो कमी दिखी। एक बार सिर्फ ऊपर गया, उसके बाद 2000 के आसपास ही अटका, वापस से नीचे आया और इस लेवल के आसपास क्लोजिंग रही। थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने के संकेत हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पिछली बार कल और परसों हमने बात की थी कि ये जो जोन है यहाँ पर पिछली बार भी कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद नीचे गया था। तो ये तेज़ी में भी थोड़ा बहुत ही सही यहाँ पर कंसोलिडेशन इस लेवल के आसपास हो सकता है, और ये हुआ भी बिल्कुल। यहाँ पर अगर देखें, ये जो हाई इसने बनाए थे उसी लेवल के आसपास आज इसने रजिस्टेंस फेस किया। तो चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक लगाया है तो 1816 के आसपास वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन वहाँ पर है, और अगर इस लाइन के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, भले ही थोड़ा बहुत नीचे जाए फिर वापस से बाउंस बैक दे दे वहाँ से, तो ये जो इसकी ऊपरी लाइन है यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। हालांकि ये अभी थोड़ी नीचे आ रही है, तो आने वाले हफ्ते में 2300 तक आने की संभावना रह सकती है, तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद के भी कुछ लेवल हो गए तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब डेली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं डेली, तब जो है एक ज़्यादा बेहतर जो है एक संकेत मिलने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर भी हमने कल ही बात की थी कि कल के दिन क्या हुआ था, ये बुलिंजर बैंक के बिल्कुल बाहर निकल चुका था। ये जो ग्रीन कलर की बार आप देख रहे हैं, अपर सर्किट लगा था, और मैंने कहा था कि ऐसे ही सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं ये बुलिंजर बैंक के अंदर आ सकता है, और आज थोड़ा बहुत अंदर आया भी। अभी इसका जो है ऊपरी लाइन 1945 है, अभी ये और ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा इसके अंदर आ सकता है, कहने का मतलब ये है। और अब आगे हम देखें, आरएसआई कल ये 80 के आसपास पहुंच चुका था, आज ये 72 के आसपास आया है। थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, थोड़ा सा और कूल डाउन हो तो अच्छा रह सकता है, उसके बाद वापस से वो बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और अभी फिलहाल हम देखें, इस लेवल को ज़रा नोट कर ले, 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1650 के आसपास है। लेवल थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस लेवल के आसपास आता है, तो जब तक इसके ऊपर अब बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ रह सकती है। क्योंकि पिछली बार कई बार इसने ऊपर जाने की कोशिश हुई थी लेकिन जा नहीं पाया था, फिर जैसे ही इसके ऊपर गया फिर ये अच्छी स्ट्रेंथ आई। और ये लेवल अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है। उससे पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें 1930 का प्राइस,
यहाँ पर पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1880 का, उसके बाद जो है 1820 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1750 और उसके नीचे जैसे कि हम देखा 1650। तो ये लेवल जो है थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक जानकारी की बात करें तो इसको नोट करके रख सकते हैं 1650, वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है। बाकी नज़दीकी सपोर्ट इसके ये दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट तो 2000 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद जो है 2150 से लेकर 2250 का जोन, और इसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। अब ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वापस से अगर रैली आती है तो ये 2250 से 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं, और कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। वैसे भी ये अच्छा खासा नीचे से भाग चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना तो लगी रही थी। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।